नमस्कार दोस्तों रात 11:15 हो रहे हैं और ऑफिस में बैठा हूँ। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन आपको बताना चाहता था कि श्रापित कुंडली कैसे देखी जाती है। और होता क्या है कि बहुत से लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। और वो सफलता बहुत बार होता है कि कुंडली श्रापित होती है। वो कैसे देखना है, मैं मात्र 3 से 4 मिनट के अंदर आपको एक एग्जाम्पल कुंडली दिखा रहा हूँ। उसमें श्रापित कुंडली कैसे देखते हैं वो बता रहा हूँ। आप अपनी जन्म पत्री में अगर आपके पास जो टेवा बना हो, सिंगल चक्र वाला ऐसे जो टेवा बना होता है, इस तरह का टेवा बना हो, तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे देखा जाता है कि श्रापित कुंडली है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको सफलता नहीं मिल रही, रुकावटें आ रही हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, जॉब नहीं लग रही है और आप निरंतर असफलताएं देख रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं, तो डेफिनेटली, और वो बचपन से, ऐसा नहीं कि अभी कोई साल 2 साल से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कुंडली श्रापित नहीं हुई। अगर बचपन से ही आप संघर्ष कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुंडली श्रापित है। आइए मैं उसकी विधि बताता हूँ। अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी ये चीज़ बताई नहीं है। पूरी लाइफ बीत गई ज्योतिष करते, तो मुझे लगता है कि ये ज्ञान ज़रूर साझा करना चाहिए, इसलिए रात 11:15 ये ज्ञान आपको देने आया हूँ। डायरेक्टली मैं इस स्क्रीन पे लेके आता हूँ आपको, एक सेकेंड। दोस्तों, कोई भी कुंडली श्रापित कैसे देखी जाती है, आइए मैं वो आपको बताता हूँ। कुंडली में सबसे पहली चीज़ देखिए कि सूर्य राहु के साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कुंडली में सूर्य राहु के साथ में बैठा, कहीं भी कुंडली में किसी जगह में बैठा हुआ है, ठीक है, सूर्य राहु के साथ में नहीं बैठा होना चाहिए, और चंद्रमा केतु या राहु के साथ नहीं बैठा होना चाहिए। मतलब या तो सूर्य राहु के साथ में हो, या सूर्य राहु चंद्रमा तीनों एक साथ में हो, या फिर सूर्य राहु और चंद्रमा सामने बैठा हुआ हो तो राहु की दृष्टि में हो, या चंद्र केतु साथ में बैठे हुए हों। ठीक है, तो हुआ क्या, कुंडली में जब भी सूर्य, जो कि आपकी सोल का कारक है, वो राहु से ग्रहण में हो, तो ये श्रापित कुंडली के पैरामीटर में आती है। दूसरा, चंद्रमा भी अगर केतु से कुपित हो, तो वो भी, अगर सूर्य चंद्रमा दोनों दूषित हो गए तो ये श्रापित कुंडली में आती है। ये बेसिक एक पॉइंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब ये कंफर्म हो गया कि 60% कुंडली आपकी श्रापित हो गई। ठीक है, क्योंकि सूर्य सोल का स्वामी है, आत्मा का स्वामी है, उसको ग्रहण लग गया। यहाँ चंद्रमा मन का कारक है, जो आप प्लानिंग करते हैं ना, उसको ग्रहण लग गया, तो चंद्र केतु की युति बन गई, तो ये ग्रहण हो गया। बहुत बार ये भी होता है कि यहाँ पर चंद्रमा शनि के साथ में और केतु के साथ भी बैठ जाए, मतलब चंद्र शनि और केतु ये तीनों एक साथ हो जाएं, तो वो विष योग भी बन गया। मतलब चंद्रमा शनि साथ में बैठ गए तो उसको विष योग, जहर योग कहते हैं, तो विष योग बन गया। और केतु साथ में बैठ गया तो और नरक हो गया, मतलब और स्थिति खराब हो गई। तो अपनी कुंडली में देखिए कि अगर सूर्य राहु के साथ में है और चंद्रमा केतु के साथ और शनि भी अगर साथ में है, तो समझ लीजिए कुंडली का 60% उसकी क्वालिटी जो है वो ख़त्म हो गई। जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा। अब इसको और डीप में कैसे चेक करते हैं, कुंडली में सूर्य राहु का नक्षत्र देखिए, चंद्रमा केतु का नक्षत्र देखिए। जैसे इस कुंडली में नंबर 3 बुध के राशि में केतु बैठा है, और चंद्रमा यहाँ पर कन्या राशि में बैठा है, बुध की राशि में, तो बुध इसका भी स्वामी है और बुध इसका भी स्वामी है। केतु यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो दोनों एक साथ बैठ गए, ये कुपित हो गए, तो ये चंद्र केतु की युति बन गई। अब इसको और डीप में चेक करते हैं कि इसका डिपॉजिटर, मतलब नंबर 3 और नंबर 6, जैसा मैंने बताया बुध इसका और इसका दोनों का स्वामी है, तो बुध को देखा जाता है कि वो कहीं 12वें घर के प्लैनेट के साथ में तो नहीं बैठा, उसका नक्षत्र भी देखा जाता है। 12वां घर दोस्तों एक्सपेंसेस हाउस का लॉर्ड होता है, व्यय भाव का स्वामी होता है, जीवन का एग्जिट हाउस होता है। ठीक है, तो 12वां घर व्यय का भाव हुआ। जब भी कोई प्रमुख प्लैनेट इस तरह से दूषित हो और उसका डिपॉजिटर, यहाँ पर जैसे बुध देखिए, यहाँ पर मैंने ये मार्किंग की है कि 12वें घर का स्वामी, इसको .29 मिल रहे हैं, ये साथ में बैठा है। और पॉइंट्स देखने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सर्वष्टक वर्ग पॉइंट कहते हैं इसको।
इससे कैलकुलेट होता है कि आपकी कुंडली श्रापित है कि नहीं। यहाँ पर बुध शुक्र ये 12वें घर के, मतलब शुक्र साथ में बैठ गया 12वें घर का, 29 पॉइंट लिए, और इन दोनों का नक्षत्र सेम अगर हो गया तो ये श्रापित कुंडली हो गई। और यहाँ पर लगन का लॉर्ड तो लगन में बैठा हुआ है, लेकिन 12वें घर का स्वामी भी ये लगन पे आकर के बैठ गया मंगल के साथ में, तो ये श्रापित कुंडली हो गई। एक्सपेंसेस हाउस का लॉर्ड यहाँ पर, और यहाँ पर सूर्य राहु के साथ में बैठ गया, ये ग्रहण लग गया, दोनों एक ही नक्षत्र में हैं। तीसरा केतु की दृष्टि आ गई इसके ऊपर, तो ये हो गया, और चंद्र केतु की युति बन गई, तो ये कुंडली श्रापित हो गई। ऐसा व्यक्ति, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि गुरुजी यहाँ तो गुरु स्वग्रही है। देखिए गुरु स्वग्रही है, लेकिन ये फैमिली एसेट्स इनके पास नहीं है, कम है, ना के बराबर, पूरे बचपन से संघर्ष कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है कि गुरु तो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। जो साधारण से मंदिर के पंडित होंगे ना, वो कहेंगे अरे गुरु तो राजयोग बना रहा है अपने घर में बैठा हुआ, बहुत धन होगा, बहुत धन होगा। दोस्तों धनहीन व्यक्ति हैं, 7,000 रुपये 8,000 रुपये की नौकरी करते हैं जिनकी ये कुंडली है। मैं दिखाता हूँ आपको गुरु कैसे यहाँ पर बेकार हो गया, किसी काम का नहीं गया। यहाँ गुरु राहु के साथ में ये गुरु चांडाल योग बन गया, तो ये भी नेगेटिव हो गया। दूसरी चीज़, यहाँ पर गुरु को पॉइंट केवल 23 मिल रहे हैं। ये देखिए पॉइंट का पूरा खेल है, यहाँ पर 23 पॉइंट मिल रहे हैं, बट यहाँ पर पंचम भाव को 28 पॉइंट मिल रहे हैं। तो जो पेरेंटल वेल्थ का कारक प्लैनेट है गुरु, उसको केवल 23 पॉइंट मिल रहे हैं। सूर्य ग्रहण में है, गुरु चांडाल योग बन रहा है, यहाँ पर केतु की दृष्टि है, 12वें घर का स्वामी लगन पे बैठा है। जो इनकम हाउस का प्लैनेट है वो बुध, वो यहाँ पर शुक्र के सेम नक्षत्र में होने की वजह से दूषित हो गया, और चंद्रमा केतु की दृष्टि में आ गया, चंद्र केतु की युति बन गई। तो दोस्तों ये हो गया श्रापित कुंडली। ऐसा व्यक्ति बचपन से लेकर के आखिरी तक संघर्ष करता रहता है। अब ऐसी स्थिति में उपाय करने पड़ते हैं, उसके उपाय होते हैं, उसके मंत्र होते हैं, उसके रत्न होते हैं, वो मैं एडवाइस करता हूँ। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा कोई श्रापित दोष है, सूर्य राहु के साथ में बैठा है या चंद्रमा राहु के साथ में बैठा हुआ है, और आप देख रहे हैं कि अपनी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, तो आप अपनी जन्म डिटेल्स मुझे व्हाट्सअप करिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। मैं देख करके डीप बताता हूँ कि आपकी कुंडली श्रापित है कि नहीं, या संघर्ष जो आप बचपन से करते चले आ रहे हैं उससे निजात मिल पाएगी, कब मिल पाएगी, उसके लिए रत्न कौन सा है। दोस्तों जीवन एक बार मिला है, पूरा जीवन संघर्ष करके निकालने से बेहतर है कि उसके उपाय किए जाएं, उसके रत्न धारण किए जाएं। और धरती पे आए हैं दोस्तों सुख लेने के लिए आए हैं, रोने धोने और संघर्ष करने के लिए थोड़ी ना आए हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा कुछ चल रहा है कि जो आप संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप सफलता नहीं आपको मिल पा रही है, तो आप मुझसे जुड़िए और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सफलता मिलेगी, कैसे इस संघर्ष भरे जीवन से सफलता की ओर आप अग्रसर होंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाई, तो अवश्य दबाइए। इस तरह के बड़े महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारी आपको बहुत आगे मैं देने वाला हूँ। सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे, बेल आइकन दबाए हुए रहेंगे, तो आप तक ये नोटिफिकेशन नए वीडियोस का पहुँचता रहेगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये 9506070930। आप हमारे व्हाट्सअप पे जुड़ सकते हैं, अपना जन्म डिटेल्स मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ आपके लिए क्या शुभ रत्न रहेगा जिससे आप सफलता हासिल करें, ये संघर्ष भरे जीवन से बाहर निकलें, काम जो नहीं बन रहे हैं वो बनने शुरू हों, और आपके जीवन में सफलता और खुशियाँ हो, ऐसी ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।